वज़ीर आज़म और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत नहीं मिले। FIA प्रोसिक्यूटर का मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत के दौरान एतराफ़। FIA के वकील ने तस्लीम किया कि बेनामीदार ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के अकाउंट में पैसे नहीं जमा कराए। बेनामीदार बैंक अकाउंट्स खोलने के लिए बैंक पर कोई सियासी दबाव था। क्या इस बात का कोई सबूत है? अदालत का इस्तफसार। सरकारी वकील ने कहा, बैंक खुलवाने के लिए सियासी दबाव का कोई सबूत नहीं। अदालत ने वज़ीर आज़म और हमजा शहबाज को कल तलब कर दिया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस इमरान खान, असद उमर, फवाद चौधरी के पेश ना होने पर कमीशन का इजहार बरहमी। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन के सहारे आप वजीर आजम हाउस तक पहुंच जाते हैं लेकिन यहां पेश नहीं होते। मेंबर बलूचिस्तान ने कहा, बड़ी कुर्सियों पर बैठने वाले कमीशन को छोटी अदालत समझते हैं। मेंबर सिंध बोले, क्यों ना हम वारंट जारी कर दें। इदारों में बगावत पर उकसाने का केस। इस्लामाबाद की अदालत ने शहबाज गिल को वकील करने की मजीद मोहलत दे दी। पुलिस को आज अदालती वक्त खत्म होने से कबल शहबाज गिल की अशिया वापस करने का हुक्म। अदालत ने हिदायत करते हुए कहा, अगर शहबाज गिल की अशिया वापस ना की गई तो फिर अदालत आ जाए। केस की समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी। PTI लॉन्ग मार्च की तैयारियों में मसरूफ। इमरान खान ने गुज़श्ता रोज कारकुनों से लॉन्ग मार्च के हवाले से हल्फ लिया। दूसरी तरफ हुकूमत ने लॉन्ग मार्च रोकने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। इस्लामाबाद रेड जोन को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया। वफाकी काबीना ने 41 करोड़ रुपए फंड्स की वजारत दाखिला की समरी की मंजूरी दे दी। फंड्स मुमकिना लॉन्ग मार्च और धरने में अमन अमान बरकरार रखने के लिए खर्च होंगे। काबीना की वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाने की मजम्मत। वफाकी काबीना की साइफर गुमशुदगी और मुबैना ऑडियो लीक से मुतालिक जारी तहकीकात पर भी ब्रीफिंग। ऑडियो लीक्स और सियासी उमूर पर भी गौर किया गया। मुआशी इस्तेहकाम का मिशन। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार अमरीका रवाना। आलमी मालियाती फंड और वर्ल्ड बैंक के इजलास में शिरकत करेंगे। IMF से कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर नजरसानी की दरख्वास्त करेंगे। बजट खसारे और करंट अकाउंट खसारे के अहदाफ में नरमी की दरख्वास्त भी की जाएगी। पेट्रोलियम लीवी और बिजली की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट मुंजमद करने से मुतालिक भी IMF से बातचीत मुतवक्किल। डार का डर बरकरार। डॉलर की कदर में गिरावट का सिलसिला जारी। रुपया तगड़ा होने लगा। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफा। डॉलर 1 रुपया 17 पैसे सस्ता 216 रुपए 80 पैसे का हो गया। 12 दिन में डॉलर 22 रुपए 85 पैसे सस्ता हो चुका। सैलाब मुतासरा इलाकों में सिंध हुकूमत मुतहरिक। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं, गुज़श्ता 24 घंटे में मजीद 26,500 खानदानों को राशन बैग्स फराहम किए गए। मुतासरीन में मजीद 1500 खैमे और दीगर इमदादी सामान भी तकसीम किया गया। रिलीफ कैंप्स में मुतासरीन को 2 वक्त का पका खाना और सेहत की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। सैलाब ने पाकिस्तान में शदीद नुकसान पहुंचाया। सूबाई वजीर सिंध सईद गनी कहते हैं, सैलाब से ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी। मुतासरीन के लिए ताजरों और सनतकारों ने बहुत ताउन किया। मजीद बोले, कराची के मसाइल के हल के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। सनती मजदूरों की फलाह के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की सलाह मुतासरीन के दुख बांटने के लिए पाकिस्तान आमद। मलाला अपने वालिदैन के हमरा कराची एयरपोर्ट पहुंची। सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगी। गोमल यूनिवर्सिटी के कायम मुकाम वाइस चांसलर मसरूर इलाही की तैनाती के खिलाफ कानून करार दे दी गई। पेशावर हाई कोर्ट के DI खान बेंच का कानून के मुताबिक नए वाइस चांसलर की तैनाती का हुक्म। अदालत ने मसरूर इलाही बाबर के तमाम अहकामात मुअत्तल कर दिए। अदालती फैसले के बाद गोमल यूनिवर्सिटी के असासों की तकसीम फिर रुक गई। गवर्नर KP ने कुछ रोज कबल VC डॉक्टर इफ्तिखार को अली अमीन गंडापुर की धमकियों के बाद जबरी रुखसत पर भेजा था।
अदालती फैसला आने पर तलबा का खुशी में रक्स। बीस अक्टूबर से रेलवे के कराची ऑपरेशन पर मजीद 3 ट्रेनों को बहाल करने का फैसला। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफी की जेर सदारत इजलास में मिल्लत एक्सप्रेस, सलाम इकबाल एक्सप्रेस और सक्खर एक्सप्रेस को बहाल करने का फैसला किया गया। ML1, 2, 3 की बहाली पर भी जायजा इजलास। हाफिजाबाद में चेयरमैन टोयोटा पंजाब मामून जाफर ताड़ड़ के घर पर नामालूम अफराद की फायरिंग। मेंबर पंजाब असेंबली घर पर मौजूद नहीं थे। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। सलात में नामालूम अफराद की फायरिंग से कत्ल। स्कूल वैन ड्राइवर के वरसा का एहतजाज। मुजाहिरीन का लाश सड़क पर रखकर धरना। सरकारी इदारों की तरफ से मुज़ाकराती टीम की कोशिशें नाकाम। जिले भर में निजी तालीमी इदारे एहतजाजन बंद कर दिए गए। हरीपुर में फायरिंग के वाक़े के खिलाफ असातिज़ा का प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। डेंगू के खतरनाक मच्छर के वार जारी। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 455 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला। पेशावर में सबसे ज्यादा 191 अफराद डेंगू मच्छर का शिकार बने। सूबे में डेंगू मरीजों की तादाद 12,000 से जायद हो गई। कातिल मच्छर के डंग से अब तक मरने वालों की तादाद 10 तक पहुंच चुकी। कराची में गैस बहरान थम न सका, सप्लाई भी बेहतर ना हो सकी। मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में रात गए गैस गायब रहने लगी। कुछ इलाकों में गैस प्रेशर की कमी की भी शिकायत। घरों में खवातीन और सनती शोबे को मुश्किलात। मारूफ कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी मरहूम के दामाद अल्ताफ शाह भारत की तिहाड़ जेल में इंतकाल कर गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अल्ताफ शाह की भारतीय कैद में इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। ट्वीट में कहा, मोदी हुकूमत ने कैंसर का मरीज होने के बावजूद अल्ताफ शाह के इलाज से इनकार किया। मोदी के हिंदुस्तान में हिरासती कत्लेआम है। सोगवार खानदान से ताज़ियत करता हूँ। और सह मुल्की T20 सीरीज में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। ब्लैक कैप्स ने 131 रन का हदफ बआसानी 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। कीवी ओपनर्स का पाकिस्तानी बॉलर्स पर लाठीचार्ज। फिन एलन 62 रन बनाकर नुमाया रहे। माइकल ब्रेसवेल मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पाकिस्तान की जानिब से वाहिद विकेट शादाब खान ने हासिल की। इससे कबल पाकिस्तान ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 130 रन बनाए थे।